हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हनुमान पुराण के अध्याय 4 के बारे में। इसमें लंका गमन, सीता संदेश और लंका दहन के बारे में बताया गया है। कथावाचक गंभीर स्वर में कहते हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली। पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे हनुमान जी ने समुद्र नांगने का संकल्प लिया और अपनी शक्तियों का जागरण किया। अब चतुर्थ अध्याय में हम सुनेंगे माता सीता की खोज, अशोक वाटिका की भेंट और हनुमान जी का पराक्रम, लंका दहन। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र की ओर छलांग लगाई। उनका रूप पर्वत समान हो गया था। हवा की गड़गड़ाहट, समुद्र की लहरें बहुत तेज थी। मार्ग में उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने बधाई भी भेजी। पहले आई सुरसा नाम की नाग माता। उसने मुंह फैलाकर कहा। सुरसा ने हनुमान जी से भय स्वर में, आज तुम मेरे आहार बनोगे। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, माता, मैं रामदूत हूँ, मुझे सीता जी की खोज करनी है, मुझे मत रोकिए। सुरसा ने जिद कर ली। हनुमान ने अपना रूप फैलाया। सुरसा ने भी मुंह बड़ा किया। तभी हनुमान ने चतुराई दिखाई। उन्होंने अपना आकार छोटा कर तुरंत सुरसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दी। उसके बाद आई सिंहिका। उसने अपनी परछाई पकड़ ली। हनुमान ने उसे मारकर समुद्र में गिरा दिया। इस प्रकार बाधाओं को पार करके हनुमान जी श्रीलंका पहुँचे। लंका पहुंचने के बाद लंका में प्रवेश किया। उन्होंने सोने की दीवारों से लंका नगर घिरा हुआ था। महलों की आभा देखते ही बनती थी। रात्रि का समय था। हनुमान जी छोटे रूप में नगर में प्रवेश किए। द्वार पर लंकिनी नाम के रक्षक मिले। उसने उन्हें रोका। लंकिनी ने कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम? बिना अनुमति लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी ने बोला, मैं रामदूत हूँ, धर्म के कार्य हेतु आया हूँ, मार्ग दो मुझे। लंकिनी ने युद्ध किया, पर हनुमान ने हल्की की चपेट मारी। लंकिनी घायल होकर बोली, बस यह लंका का अंत सूचक है, आज से रावण का पतन प्रारंभ होगा। अशोक वाटिका और सीता माता से भेंट हुई। हनुमान जी ने नगर में खोज प्रारंभ की। वे रावण के महल तक पहुँचे। वहाँ राक्षसियों और महादेव की पूजा देखी, पर सीता कहीं नहीं दिखी। अंत में वे अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई थी। उनका रूप पीला पड़ गया था। वे आंसुओं में डूबी हुई थी। सीता माता ने दुख भरे स्वर में कहा, हे राम, कब तक मेरी परीक्षा चलेगी? कब तक मैं इस बंधन में रहूंगी? हनुमान का हृदय पिघल गया। वे वृक्ष पर बैठे रहे। तभी रावण आया और सीता को भयभीत करने लगा, पर सीता ने दृढ़ता से कहा। सीता माता ने कठोर स्वर में कहा, रावण, मैं केवल श्री राम की हूँ, चाहे प्राण चले जाए, पर मैं स्वीकार नहीं करूँगी। रावण चला गया। जब हनुमान ने मधुर स्वर में राम कथा सुनाना शुरू किया, हनुमान जी ने धीमे स्वर में, जय श्री राम, वह अयोध्या के राम हैं, जिनकी भुजाएं पर्वत समान है। मैं उन्हीं का दूत हूँ। माता, धैर्य रखो, प्रभु शीघ्र ही तुम्हें मुक्त करेंगे। सीता जी ने हनुमान को देखा और आंसू रोक न सके। हनुमान ने राम की मुद्रिका उन्हें दी। सीता भावुक होकर बोली, वह यह देखकर मेरा हृदय आश्वस्त हुआ। प्रभु अवश्य आएंगे। मेरा संदेश उन्हें देना कि सीता उनका इंतजार कर रही है। हनुमान ने सोचा, राम का पराक्रम दिखाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने अशोक वाटिका में अपरूटेड ट्री किए, राक्षसों को परास्त किया। अखाड़े में अकंपन जम्बूमाली जैसे बलशाली राक्षस आए, पर हनुमान ने सबका नाश किया। अंततः वे रावण के दरबार में पहुंचे।
रावण क्रोधित होकर बोला, कौन है यह वानर जिसने मेरी सेना का नाश कर दिया? हनुमान ने बोला, मैं रामदूत हूँ, तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूँ। सीता माता को लौटा दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। लंका दहन का समय आता है। रावण ने आज्ञा दी, हनुमान की पूंछ में आग लगाओ। राक्षसों ने वस्त्र बांधकर पूंछ में आग लगाई, पर हनुमान ने छोटा रूप बना लिया और फिर एक ही छलांग में महल की छतों पर चढ़े। आग की लपटें, चीख पुकार बहुत तेज हो रही थी उस टाइम पे। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। महल, गलियां, रावण का स्वर्ण सिंहासन सब अग्नि में भस्म हो गया। पूरा नगर चित्कार करने लगा। हनुमान गुस्से में थे, यह तो केवल चेतावनी है, यही राम यहाँ आएंगे तो उनका समस्त लंका ध्वस्त हो जाएगी। इस प्रकार हनुमान पुराण के चतुर्थ अध्याय में हमने सुना हनुमान का समुद्र लंघन और परीक्षाएं, अशोक वाटिका में सीता माता से उनका भेंट, राक्षसों का संहार और रावण को किस तरह से गुस्से में उन्होंने चेतावनी दी, तथा लंका दहन का अद्भुत पराक्रम। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम धर्म और भक्ति के मार्ग पर होते हैं तो सारी बाधाएं हट जाती हैं। हनुमान का पराक्रम केवल बल का नहीं है, बल्कि राम भक्ति की अग्नि का प्रतीक भी है। उनका हर कार्य सेवा और धर्म के लिए था, व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं था। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसी के साथ हनुमान पुराण के चतुर्थ अध्याय का समापन होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हनुमान पुराण के अध्याय 4 के बारे में। इसमें लंका गमन, सीता संदेश और लंका दहन के बारे में बताया गया है। कथावाचक गंभीर स्वर में कहते हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली। पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे हनुमान जी ने समुद्र नांगने का संकल्प लिया और अपनी शक्तियों का जागरण किया। अब चतुर्थ अध्याय में हम सुनेंगे माता सीता की खोज, अशोक वाटिका की भेंट और हनुमान जी का पराक्रम, लंका दहन। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र की ओर छलांग लगाई। उनका रूप पर्वत समान हो गया था। हवा की गड़गड़ाहट, समुद्र की लहरें बहुत तेज थी। मार्ग में उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने बधाई भी भेजी। पहले आई सुरसा नाम की नाग माता। उसने मुंह फैलाकर कहा, सुरसा ने हनुमान जी से भय स्वर में, आज तुम मेरे आहार बनोगे। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, माता मैं रामदूत हूँ, मुझे सीता जी की खोज करनी है, मुझे मत रोकिए। सुरसा ने जिद कर ली। हनुमान ने अपना रूप फैलाया। सुरसा ने भी मुंह बड़ा किया। तभी हनुमान ने चतुराई दिखाई। उन्होंने अपना आकार छोटा कर तुरंत सुरसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दी। उसके बाद आई सिंहिका। उसने अपनी परछाई पकड़ ली। हनुमान ने उसे मारकर समुद्र में गिरा दिया। इस प्रकार बाधाओं को पार करके हनुमान जी श्रीलंका पहुँचे। लंका पहुंचने के बाद लंका में प्रवेश किया उन्होंने। सोने की दीवारों से लंका नगर घिरा हुआ था। महलों की आभा देखते ही बनती थी। रात्रि का समय था। हनुमान जी छोटे रूप में नगर में प्रवेश किए। द्वार पर लंकिनी नाम के रक्षक मिले। उसने उन्हें रोका। लंकिनी ने कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम? बिना अनुमति लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान जी ने बोला, मैं रामदूत हूँ, धर्म के कार्य हेतु आया हूँ, मार्ग दो मुझे। लंकिनी ने युद्ध किया, पर हनुमान ने हल्की की चपेट मारी। लंकिनी घायल होकर बोली, बस यह लंका का अंत सूचक है। आज